everyone and welcome to my channel My Classroom। तो आज हम करेंगे स्पैरो बुक से और हमारा लेसन है लेसन नंबर 13 रॉबिन्सन क्रूजो। और रॉबिन्सन क्रूजो के आज हम करेंगे कुछ इस लेसन में दिए हुए कुछ एक्सरसाइज। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ये है कॉम्प्रिहेंशन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो पहला है रॉबिन्सन लव्ड टू बी अ, तो यहाँ पर हम बच्चों कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो पहला है टीचर, सेलर एंड प्लेयर। तो रॉबिन्सन लव्ड टू बी अ सेलर। तो सेकंड है हमारा रॉबिन्सन वेंट फॉर हिज फर्स्ट वॉयज। तो रॉबिन्सन जब वो अपने सबसे पहली वॉयज मतलब शिप की यात्रा पर गया था तो सबसे पहले उसकी एज क्या थी? ही वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। थर्ड है रॉबिन्सन वेंट टू ब्राज़ील वेयर ही बिकेम तो फर्स्ट है सेलर, देन टीचर, देन ओनर ऑफ प्लांटेशन। सो क्या बन गया था वहाँ पर? ही वॉज द ओनर ऑफ द प्लांटेशन। फोर्थ है वन डे वाइल गोइंग ऑन हिज बोट रॉबिन्सन सॉ। सो फर्स्ट है एन एनिमल, अ फुटप्रिंट, अ यंग मैन। तो उसने क्या देखा था? उसने देखा था अ फुटप्रिंट। नंबर फिफ्थ है रॉबिन्सन वॉज डैश टू सी द फुटप्रिंट। तो रॉबिन्सन वॉज हैप्पी, स्केयर्ड और सैड। रॉबिन्सन क्या हो गया था? रॉबिन्सन बहुत स्केयर्ड हो गया था, मतलब वो बहुत डर गया था कि ये फुटप्रिंट किसका है और कहाँ से आया, क्या है। नंबर सिक्स है रॉबिन्सन मेड शार्प वेपन्स फॉर डैश फन, सेल्फ डिफेंस एंड अ बैटल। सो रॉबिन्सन ने शार्प वेपन्स जो बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे? ऐसे ही फन, मज़े के लिए, सेल्फ डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए, और बैटल मतलब किसी से लड़ाई करने के लिए। तो उसने बनाई थी सेल्फ डिफेंस। प्ले विद वर्ड्स। सो चलिए पहले देखते हैं पिक आउट वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द सेम। सो सबसे पहले हमारा जर्नी। तो जर्नी क्या होता है? जो जर्नी का सेम मीनिंग जो बुक में है, मतलब रॉबिन्सन क्रूजो लेसन में है, वो है वॉयज। ठीक है, तो वो क्या है? जर्नी यानी वॉयज। वॉयज मतलब जो शिप में जो हम ट्रैवल करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉयज। नॉट ऑक्यूपाइड, नॉट ऑक्यूपाइड मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, किसी ने भी उसको ऑक्यूपाई नहीं किया, कोई वहाँ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है अनइनहेबिटेड, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था उस आइलैंड पर। थर्ड है ओनली, ओनली यानी सोल मतलब अकेला। रिच यानी वेल्दी, रिच मतलब जो बहुत पैसा है, और तो मतलब वेल्दी, मतलब लेसन में जो वर्ड है रिच का वो है वेल्दी। डिस्ट्रक्शन ऑफ शिप मतलब है रैक। इसके नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन ऑपोजिट। मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनका सेम ऑपोजिट वर्ड जो ऑलरेडी लेसन में यूज्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट है लास्ट, लास्ट का है फर्स्ट यानी फर्स्ट वॉयज, अगर आपको याद है। सेकेंड है वीकर, वीकर का है स्ट्रोंगर। ठीक है, हैबिटेड और अनइनहेबिटेड, जहाँ पर कोई भी नहीं है। फ्यू, फ्यू मतलब कुछ या थोड़े से, और मैनी मतलब बहुत सारे। स्लोली, क्विकली, स्लोली यानी धीरे से, क्विकली जल्दी से, तेजी से। ब्लंट यानी खुरदुरा, और शार्प यानी तेज, मतलब रॉबिन्सन ने बहुत सारे शार्प वेपन्स बनाए थे अगर आपको। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें कॉलम बी से मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट है शॉफर। चलिए इसको पढ़ते हैं। सी एच, यहाँ पर सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है श, CHAU, शॉ, शॉफर। तो शॉफर होता है ड्राइवर ऑफ अ प्राइवेट व्हीकल, ये वाला। मतलब जब कोई अपने लिए ड्राइवर, मतलब उनकी कार या कुछ ऐसे उसको व्हीकल को चलाने के लिए जब किसी को ड्राइवर को अपॉइंट करते हैं जो उनका पर्सनल होता है, उसको बोलते हैं शॉफर, प्राइवेट व्हीकल। सेकेंड है मैसन। मैसन का है लेज ब्रिक्स में। लेज ब्रिक्स मतलब जो मैसन होता है, जो कभी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो ईंटों को रखा जाता है दीवार बनाने के लिए, उस आदमी को कहते हैं मैसन। थर्ड है कारपेंटर। कारपेंटर शायद आप सभी जानते हो, पर्सन हु डज वुड वर्क, जो आपकी घर के खिड़की, दरवाजे या टेबल चेयर बनाता है, उसको बोलते हैं कारपेंटर। फोर्थ है शेफ। अगेन देखो यहाँ पर CH है और यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो है श साउंड। ठीक है, सो शेफ, शेफ का मतलब है कुक बाय प्रोफेशन यानी सेकंड वाला। तो शेफ को बोलते हैं जो होटल्स में जो लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं शेफ। कुक बाय प्रोफेशन मतलब जिनका
जॉब ही यही होती है, प्रोफेशन मतलब उनकी जॉब होती है खाना बनाना। मैकेनिक, मैकेनिक वन हु रिपेयर्स मशीनरी, जब हमारी कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको बोलते हैं मैकेनिक। सेलर, नंबर 6 है सेलर। सेलर होता है सी मैन, मतलब जो सी में रहता है, रहता है मतलब जो वहाँ पर जैसे बोट या शिप में जो रहता है उसको बोलते हैं सेलर, जो उसको चला रहता है वहाँ पर। सर्जन, सर्जन होता है डॉक्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। सर्जन डॉक्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस मतलब जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं और वो जो सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं सर्जन। ओके, नेक्स्ट है राइट नेक्स्ट अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी। चलिए अब यहाँ से देखते हैं बी ई बी, बी मतलब होना, ठीक है, ये जो बी है। 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी, अगेन यहाँ पर बोल सकते हैं बी डबल ई बी, यानी हनी बी जैसे होती है। 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी, ये मैंने यहाँ पर लिखा है बी ए डबल एल, आप कुछ और भी सोच सकते हैं। 4 लेटर वर्ड जैसे बी ओ ए टी, बोट, ठीक है, बट बी से ही शुरू होना चाहिए, बोट हो गया है। ए 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी, बी ओ ए आर डी, बोर्ड, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेकिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद डी, ये आप कीजिए, ये आपका होमवर्क है, जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद टू, टू एंड टू। देखिए अभी यहाँ पर टी ओ टू है, टी डबल ओ टू है और टी डब्ल्यू ओ है टू, बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम, दैट इज टू। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमें कहाँ पर, मतलब किस सेंटेंस में टी ओ आएगा, किस में टी डब्ल्यू ओ आएगा और किस में टी डब्ल्यू ओ आएगा। तो यहाँ पर जो फ़र्क है बच्चों, जैसे टी ओ हम बोलते हैं, जब टी ओ टू होता है तो उसका मतलब होता है कि किसी की तरफ जाना, ठीक है। आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, राइट। टू मतलब उस तरफ, नॉट उस तरफ, बट जब आप किसी की तरफ ऐसे इशारा करते हैं तो हम यूज़ करते हैं टी ओ टू। जो दूसरा टी डबल ओ है, इसका मतलब है जैसे टू मैनी, जैसे हमारा थर्ड जो इसमें आंसर है, देयर आर टू मैनी, मतलब जैसे बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ पर अब आ जाएगा टू, टी डबल ओ। फिर टी डब्ल्यू ओ, ये आप सब जानते हैं, मतलब दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर कौन सा टू यूज़ होता है। तो फर्स्ट है मम्मी एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, तो यहाँ पर टी ओ टू आया है, तो मम्मी और मैं पार्क जा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब पार्क की तरफ जा रहे हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा सेंटेंस यूज़ करना हो तो वहाँ पर जब आप किसी की तरफ जाते हैं तो हम यूज़ करेंगे टी ओ टू। सेकेंड है डैश पैरट्स आर सिटिंग इन अ ट्री, तो मतलब यहाँ पर टी डब्ल्यू ओ मतलब टू, यानी दो पैरट्स पेड़ पर बैठे हैं। थर्ड है देयर आर टू मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क टुडे, यहाँ पर आएगा यानी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं आज पार्क में, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी डबल ओ टू। नेक्स्ट है ही डिड नॉट लाइक टू रीड और प्ले, अब यहाँ पर देखिए उसे पढ़ना या खेलना पसंद नहीं है, तो यहाँ हमारा आएगा टी ओ टू। ही डिड नॉट लाइक टू रीड मतलब कोई काम को करना, ठीक है, सो उसे पढ़ना और खेलना पसंद नहीं है। फिफ्थ है व्हेन आर द टू ऑफ यू कमिंग होम, मतलब तुम दोनों, ऑफ यू मतलब तुम दोनों, ठीक है। तो टू ऑफ यू यानी जब हम कहते हैं तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, देन टू ऑफ यू मतलब पॉइंटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी डब्ल्यू ओ। नेक्स्ट है आई टू वॉन्ट टू प्ले, आई टी डबल ओ टू, यहाँ मतलब है कि मैं भी खेलना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को किसी बात को एम्फेसाइज करना, किसी बात पर जोर डालना, मैं भी ये करना चाहता हूँ, देन वी विल यूज़ टी डबल ओ। he too, she too, I too, like this. The next है can you help me to draw straight lines, तो यहाँ पर हमारा आएगा TO, क्या मुझे तुम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने में हेल्प कर सकते हो, टू ड्रॉ मतलब किसी काम को करना ऐसे। लास्ट है द टू ऑफ अस आर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब हम दोनों, देखिए यहाँ पर है टू ऑफ यू, यहाँ पर टू ऑफ अस मतलब हम दोनों, ठीक है। तो ये फ़र्क है बच्चों कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ पर आप टी ओ यूज़ करेंगे, कहाँ पर टी डबल ओ यूज़ करेंगे और कहाँ पर टी डब्ल्यू ओ। टी डब्ल्यू ओ ईजी है क्योंकि वे नंबर बताता है कि जहाँ भी आपको 2 नंबर के बारे में बताना है तो टी डब्ल्यू ओ आएगा।
जहाँ पर आपको किसी बात को एम्फसाइज करना है देन TOO आएगा, और जहाँ पर टू यानी TO, जब आप किसी की तरफ जैसे कैन यू हेल्प मी टू ड्रॉ, मतलब कुछ ड्रॉ करने में मेरी हेल्प करोगे तुम, वी आर गोइंग टू द पार्क जा रहे हैं, देन वी विल यूज TO। ठीक है, आंसर्स। तो अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक खोल लीजिए और यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और साथ में आंसर भी बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रॉबिन्सन्स पेरेंट्स वांट हिम टू बी, मतलब कि रॉबिन्सन्स पेरेंट्स उसको क्या चाहते थे कि रॉबिन्सन क्या बने। यहाँ पर जो हमारा आंसर है, रॉबिन्सन पेरेंट्स वांट हिम टू बी अ गुड मिडिल क्लास मैन, बिकॉज वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। रॉबिन्सन के पेरेंट्स क्या थे, मिडिल क्लास पीपल थे, तो वो भी चाहते थे कि वो एक अच्छा सा मिडिल क्लास आदमी बने। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, वाई वॉज रॉबिन्सन अशेम्ड टू गो होम, तो रॉबिन्सन घर जाने में उसको अशेम्ड मतलब उसको शर्म आ रही थी, तो उसको शर्म क्यों आ रही थी रॉबिन्सन को घर जाने में। तो रॉबिन्सन को घर जाने में शर्म क्यों आ रही थी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी थी, उसने उनको डिसओबे किया था, उन्होंने जो कहा था उसने नहीं सुना था, तो इसलिए जब उसके साथ बुरा हुआ तो उसको शर्म आई कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, तो इसलिए वो शर्म की वजह से वो घर नहीं गया। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे, रॉबिन्सन वॉज अशेम्ड टू गो होम बिकॉज ही डिफाइड हिज पेरेंट्स एंड वेंट टू सी, मतलब उसके पेरेंट्स ने मना किया था लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनकर सी में गया, तो फिर इसको शर्म आई। नंबर थर्ड है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन रॉबिन्सन वाज गोइंग टू अफ्रीका फ्रॉम ब्राज़ील, तो क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ था जब रॉबिन्सन अफ्रीका से ब्राज़ील जा रहा था। तो तब क्या हुआ था बच्चों, तो हमारा आंसर है, व्हेन रॉबिन्सन वाज गोइंग टू अफ्रीका ही फेस्ड अगेन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म। ठीक है, तो तब भी उसको दोबारा से एक बहुत तेज भयानक वाला स्टॉर्म का सामना करना पड़ा था, यानी समुद्र में बहुत तूफान आया था, एंड हिज शिप वॉज रैक्ड, और उसका शिप अगेन से टूट गया था। नंबर फोर्थ है, व्हाट डिड रॉबिन्सन सी ऑन द सैंड वन डे, हाउ डिड ही फील ऑन सीइंग इट, मतलब एक दिन रॉबिन्सन ने सैंड पर क्या देखा और उसने क्या फील किया। ठीक है, तो रॉबिन्सन सॉ अ फुटप्रिंट ऑन सैंड, तो वन डे रॉबिन्सन सॉ अ फुटप्रिंट, तो एक दिन उसने क्या देखा, एक फुटप्रिंट देखा सैंड पर। ठीक है, और ही फेल्ट स्केयर्ड, मतलब वो बहुत डर गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड रॉबिन्सन रन क्विकली टू हिज केव, रॉबिन्सन अपनी केव में तेजी से क्यों भागा था। तो क्यों भागा था रॉबिन्सन, क्योंकि बहुत डर गया था और वो अपने आप को बचाने के लिए केव में भागा था। रॉबिन्सन रैन क्विकली टू हिज केव टू सेव हिमसेल्फ। ठीक है, केव में भागा था अपने आप को बचाने के लिए। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज फ्राइडे, तो फ्राइडे कौन था। फ्राइडे अगेन एक लोन सर्वाइवर था, जो एक दूसरा शिप ऐसे ही टूट गया था और वो वहाँ से मतलब उस आइलैंड पर आ गया था। तो फ्राइडे वॉज अ लोन सर्वाइवर फ्रॉम अ रैक्ड शिप, मतलब एक टूटे हुए शिप का एक लोन सर्वाइवर था। लोन सर्वाइवर मतलब सिर्फ वही बचा था, जैसे रॉबिन्सन बचा था और उस शिप में सभी लोग डूब गए थे या मर गए थे। ठीक है, बट रॉबिन्सन बच गया था और तूफान ने उसको उस आइलैंड पर फेंक दिया था। ऐसे ही फ्राइडे एक लोन सर्वाइवर था उस टूटे हुए शिप पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप दोबारा समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाते रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।